नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम माने जाने वाले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की करते हैं। देखिए, सोमनाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य सामने आ गया है। ये दावा किया जा रहा है कि पूरी 10 शताब्दी यानी पूरे 1000 साल बाद भगवान सोमनाथ अपने मूल स्वरूप में प्रकट हुए हैं। ये दावा किया है आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने। अब तक इतिहास में हमने यही पढ़ा लिखा है कि विदेशी आक्रांत गजनवी ने 11वीं सदी में सोमनाथ मंदिर में लूटपाट के बाद दिव्य ज्योतिर्लिंग को खंडित कर दिया था। लेकिन श्री श्री रविशंकर ये दावा कर रहे हैं कि तब खंडित हुए मूल ज्योतिर्लिंग के अवशेषों को सहेजा गया था और अब 1000 साल बाद उन अवशेषों से बने शिवलिंग दुनिया के सामने लाए गए हैं। आखिर किसने सहेजे थे खंडित ज्योतिर्लिंग के अवशेष और क्या है ये पूरा रहस्य, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पवमानः सुवर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोता स पुनातु पुनन्तु मा देव। भू स्पर्श नहीं होता था, वो तैरते थे। पुनन्तु मनवो धिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवत्। शिवलिंग के पास नहीं जा पाता, फिर उसने हथौड़ी से शिवलिंग को तोड़ी। और वो भगवान ने अपनी इच्छा से आए, प्रकट हुए। वो अभी तक विद्यमान है 1000 हाँ, साल? अभी भी है ना, है, अभी भी है। एक शिला नहीं है, उसमें शक्ति है, प्रकाश है, ज्योति है। तो उसकी जो अंश थे उसको वहां के कुछ अग्निहोत्री ले गए। 100 साल तक इसको बाहर मत लेके आना। राम मंदिर बनने के बाद इसको बाहर प्रकट कर। क्या यही सोमनाथ महादेव का साक्षात स्वरूप है? क्या 1000 साल बाद सोमनाथ अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो गए हैं? पूरी 1 सहस्त्राब्दी के बाद क्या 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम माने जाने वाले सोमनाथ महादेव का सच्चिदानंद स्वरूप दुनिया के सामने आया है? ये दावा किया है आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने। श्री श्री रविशंकर का दावा है कि ये शिवलिंग भगवान सोमनाथ का वही ज्योतिर्लिंग स्वरूप है जिसे 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने खंडित किया था। बताया जाता है कि अपनी अद्भुत चुंबकीय शक्तियों के कारण सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भूमि को स्पर्श नहीं करता था, बल्कि जमीन से कुछ ऊपर हवा में विद्यमान रहता था। श्री श्री रविशंकर इतिहास का संदर्भ देते हुए बताते हैं कि प्रभास तीर्थ में पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ विराजे सोमनाथ महादेव की इस अद्भुत स्वरूप की ख्याति ही महमूद गजनवी को सोमनाथ की चौखट तक खींच लाई थी। भू स्पर्श नहीं होता था, वो तैरते थे। यही सुना है ना, तो वो सच है। इसीलिए उनको इसमें बहुत आश्चर्यचकित हो के जब मोहम्मद गजनी आए थे, वो तलवार चलाता था, ये सुना है, तो तलवार जाके दीवार में चिपक जाता था, शिवलिंग के पास नहीं जा पाता था। फिर उसने हथौड़ी से शिवलिंग को तोड़ी। गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण और मंदिर को खंडित करने की कहानी तो इतिहास में सभी ने पढ़ी है, लेकिन अब श्री श्री रविशंकर ने इस कहानी का वो हिस्सा दुनिया के सामने खोला है जिसकी पिछले 1000 सालों से किसी को भनक तक नहीं थी। श्री श्री रविशंकर बताते हैं कि गजनवी द्वारा खंडित शिवलिंग के अवशेषों को तंजावुर के अग्निहोत्री ब्राह्मण अपने साथ ले गए थे। पिछले 1000 साल से अग्निहोत्री ब्राह्मणों की पीढ़ियां दुनिया की नजरों से दूर चुपचाप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को सहेज दिया रही थी। जब उन्होंने तोड़ा तो उसकी जो अंश थे उसको वहां के कुछ अग्निहोत्री ले गए दक्षिण भारत। ये तंजावुर के पास पापनाशम के साथ, जो हमारा जन्म स्थान है उसके पास ही में एक गांव, वहाँ के अग्निहोत्री लोग इसको छुपा के रखे रहे
किसी को नहीं पता था। देखिए बाजू वाले गांव के लोगों को नहीं पता था वहां है ऐसे करके, हम लोगों को नहीं पता। लेकिन पूरी एक सहस्त्राब्दी के इंतजार के बाद फिर वो समय भी आया जब सोमनाथ महादेव के इस स्वरूप को दुनिया के सामने उजागर करने का वक्त तय हुआ। और ये वक्त तय किया कांची शंकराचार्य ने। साल 1924 में शंकराचार्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती ने ज्योतिर्लिंग को पूजते आ रहे अग्निहोत्री ब्राह्मणों को ठीक 100 साल बाद शिवलिंग को उजागर करने का आदेश दिया। फिर उन्होंने 1924 में शंकराचार्य जी महाराज जो थे चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती, तो इनको महासन्निधानम कहते हैं, उनके पास ले गए। उन्होंने कहा भारत आज़ाद हो जाएगा, उसके बाद 100 साल तक इसको बाहर मत लेके आना, राम मंदिर बनने के बाद इसको बाहर प्रकट कर दो। तो 100 साल हो गया तो उनको ये भी आदेश था कि हमारे पास इसको लेके आए। इसे बेंगलुरु में एक महात्मा होंगे उनके, और वो भगवान ने अपनी इच्छा से आए, प्रकट हुए। ये दावा किया जा रहा है कि मूल ज्योतिर्लिंग के अवशेषों से तैयार हुए इन शिवलिंग में भी वो अद्भुत चुंबकीय शक्ति मौजूद है जो सोमनाथ के असली स्वरूप में हुआ करती थी। तो क्या इनमें वो जो चुंबकीय गुण था वो अभी तक विद्यमान है? 1000 साल अभी भी है ना, है, अभी भी है, अभी इसमें है चुंबकीय गुण है, आपको दिखाएंगे। देखिए अरे वाह, यही वजह है कि जो 12 ज्योतिर्लिंगों की स्तुति है सबसे पहले सोमनाथ जी का नाम आता है। सौराष्ट्रे सोमनाथम जय श्री शैले मल्लिकार्जुनम। कालांतर में कई बार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के अवशेषों को सहेजे जाने की कहानियां दुनिया के सामने आती रही हैं, लेकिन तथ्यों, संदर्भ और आधारभूत जानकारी के अभाव में ये कहानियां लोगों की यादों से धूमिल भी होती रहीं। सनातन धर्म को मानने वाली पीढ़ियां सैकड़ों सालों से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के वर्तमान स्वरूप को ही उनका मूल स्वरूप मानकर पूरी श्रद्धा के साथ पूजती आ रही हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि के मौके पर श्री श्री रविशंकर ने जब तमाम दावों के साथ ये शिवलिंग दुनिया के सामने प्रस्तुत किए तो देखने वाले हैरान रह गए। ईश्वर हमको चौंकाते हैं, जगाते हैं, बताते हैं देखो जिस संसार में तुम डूबे हुए हो उतना ही नहीं है, ये तो इसका जो संसार है, ये जगत है, ये सिर्फ एक अंश है, मेरा ही एक छोटा सा अंश है, मैं इससे बहुत विशाल हूँ, अनंत हूँ। तो अनंत के ओर हमारी दृष्टि पड़े, इसलिए तरह तरह के चमत्कार दुनिया में देखने को मिलता है। पर हम चमत्कार में फंसना नहीं, हमें क्या अध्यात्म के ओर चलना है। श्री श्री रविशंकर का दावा है कि ज्योतिर्लिंग के अवशेषों को सहेजने वाले अग्निहोत्री ब्राह्मण परिवारों के सदस्य सीताराम शास्त्री ने ये शिवलिंग उन्हें सुपुर्द किए हैं। इसके बाद इस महाशिवरात्रि पर आर्ट ऑफ लिविंग के आयोजन में सभी के सामने इनकी पूजा अर्चना की गई। श्री श्री रविशंकर ये दावा कर रहे हैं कि ये शिवलिंग आस्था, भक्ति और सनातन धर्म की अनंत शक्ति का प्रमाण है। महादेव के इस स्वरूप का साक्षात सोमनाथ से संबंध और अतीत के गर्भ में छुपी इनकी कथा तो स्वयं महादेव ही जाने। लेकिन महाशिवरात्रि के महाउत्सव में पवित्र ज्योतिर्लिंग अवशेषों के दर्शन सोमनाथ महादेव के भक्तों के लिए एक अद्भुत क्षण था। संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ये तो थी सोमनाथ के प्राकट्य की वो कहानी जिसकी सत्यता का दावा श्री श्री रविशंकर कर रहे हैं। लेकिन अब आपको सोमनाथ की वो कहानी सुनाते हैं जिसके अंत के बाद ही श्री श्री रविशंकर की बताई कहानी का आरंभ हुआ था। वो कहानी जो साक्षात सोमदेव के बनाए इस मंदिर के निर्माण से शुरू होकर भारत की चौखट पर विदेशी आक्रांता गजन्नी की दस्तक तक पहुंची है।
वो कहानी जो ये बताती है कि कैसे भारत के गौरवशाली इतिहास में दर्ज आस्था की इस अनुपम धरोहर को मिटाने की कोशिश बार बार होती रही। सौराष्ट्र के प्रभास तीर्थ क्षेत्र में सागर के तट पर आस्था की लहरों के बीच शान से विराजमान है सोमेश्वर महादेव। सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम माना जाता है। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत से लेकर महाभारत तक हिंदू धर्म के ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर के महत्व का जिक्र मिलता है। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद मंदिर का निर्माण सोम यानी खुद चंद्रदेव ने करवाया था। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव यानी चंद्रमा का विवाह राजा दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से हुआ था, लेकिन चंद्रदेव को उन पत्नियों में सिर्फ रोहिणी से लगाव था। बाकी बेटियों ने जब अपने पिता को इस भेदभाव के बारे में बताया तो राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज क्षीण होता रहेगा। दक्ष के शाप से चंद्रमा का तेज हर दिन घटने लगा। शाप से मुक्ति के लिए चंद्रदेव ने घनघोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शाप से मुक्ति पाई। शाप मुक्ति के बाद चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर प्रार्थना की कि शिव माता पार्वती के साथ यहीं रहें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में वेरावल बंदरगाह पर मौजूद है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया, लेकिन इसे हर बार फिर से बनाया, हर बार पहले से भव्य, पहले से दिव्य। अरब यात्री अल बरूनी की यात्रा वृतांत में सोमनाथ मंदिर की इसी भव्यता का वर्णन सन 1026 में गजनवी को हिंदुस्तान की चौखट तक खींच लाया, जिसने न केवल मंदिर को तहस नहस किया बल्कि शिवलिंग को भी खंडित कर दिया। और तो और जाते जाते महमूद गजनवी मंदिर में मौजूद सोने चांदी का एक एक टुकड़ा अपने साथ लेता गया। इतिहास बताता है कि गजनवी के मंदिर पर आक्रमण के 750 साल बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पुणे के पेशवा के साथ मंदिर का फिर से निर्माण करवाया था। उनका इतिहास बड़ा भातीगल है। वहाँ कई आक्रमण हुए, मंदिर को बार बार नष्ट करने की कोशिश की गई और हर समय हिंदुओं ने अपनी आस्था के अनुसार उनका पुनर्निर्माण किया। ये वैसे गिना जाए तो 7वां मंदिर है, जिसके लिए आजादी के बाद 13 नवंबर 1947 को
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने व्रत लिया था कि यह मंदिर का पुनर्निर्माण करेंगे और 11 मई 1951 से ये मंदिर में फिर से पूजा अर्चना हो रही है। ये घटना को आज करीब 73 साल हुए। सोमनाथ मंदिर शताब्दियों से सहेजा गया इतिहास का एक अनमोल अध्याय है। इसके प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए हाल के सालों में सोमनाथ ट्रस्ट ने मंदिर का जीर्णोद्धार और कई नए निर्माण करवाए। भोलेनाथ अनादि हैं, उनका न आरंभ है न अंत, लेकिन उनका ये धाम इतिहास और वर्तमान के बीच आरंभ और अनंत के चक्र से कई बार गुजर चुका है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि बनने और मिटने के सिलसिले के बीच भी सोमनाथ मंदिर की ख्याति कम नहीं हुई। दुनिया भर से श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर की भव्यता देखने हर दौर में पहुँचते रहे। अब तो सोमनाथ मंदिर में हर साल पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 1 करोड़ तक पहुँच चुकी है। अद्भुत है त्रिपुरारी सोमेश्वर का ये धाम, जिसने हजारों साल के इतिहास में कितने ही क्रूर आक्रांताओं के बार झेले हैं। अतीत के थपेड़ों से ये डिगा जरूर, लेकिन मिटा नहीं। बल्कि आज भी शान से खड़ा है, मानो जिद पे अड़ा है कि मुझे मिटाने की कोशिशों में जाने कितने मिट गए, पर मैं आज भी सौराष्ट्र के आकाश में चंद्र सा दमकता हूँ, सिंधु के भाल पर चंदन सा चमकता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी की आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।